नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। कुवैत में आग लगने की घटना में मारे गए 45 लोगों के शवों को लेकर वायुसेना का विशेष विमान आज सुबह कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा। हवाई अड्डे पर 31 शव उतारे गए, जिनमें से 23 केरल के, 7 तमिलनाडु के और 1 कर्नाटक का था। दुर्घटना में मारे गए बिहार के दरभंगा निवासी काले खां समेत 14 मृतकों के शवों को उसी विमान से दिल्ली लाया गया। प्रत्येक शव को उसके संबंधित मूल स्थान तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक और अन्य अनियमितताओं के आरोपों की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की अवकाश पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई और बिहार सरकार को 2 सप्ताह के भीतर जवाब दायर करने का निर्देश दिया। इस मामले में लंबित अन्य जनहित याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई की जाएगी। इसके अलावा पीठ ने इस पूरे मामले को लेकर विभिन्न उच्च न्यायालयों में दायर याचिकाओं को सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की मांग करने वाली एनटीए की याचिका पर भी निजी पक्षों को नोटिस जारी किया है। रुपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र भरने का काम आज से शुरू हो गया है। उम्मीदवार 21 जून तक नामांकन पत्र भर सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 24 जून को होगी। नाम वापसी की अंतिम तिथि 26 जून निर्धारित है। मतदान 10 जुलाई को होगा, जबकि मतों की गिनती 13 जुलाई को होगी। गौरतलब है कि जदयू विधायक बीमा भारती के इस्तीफे के बाद यह उपचुनाव हो रहा है। जदयू के कलाधर प्रसाद मंडल रुपौली विधानसभा उपचुनाव में एनडीए के उम्मीदवार होंगे। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में ये जानकारी दी। राजधानी पटना समेत प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज बक्सर, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर जिले में भीषण लू की स्थिति बनी हुई है। वहीं भोजपुर, अरवल, गया, सारण, जहानाबाद, नवादा, नालंदा, सिवान और वैशाली में भी लू के हालात हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान बक्सर राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। यहाँ का अधिकतम तापमान 47.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से लगभग 9 डिग्री सेल्सियस अधिक है। पटना के अधिकतम तापमान में मामूली गिरावट आई है। यहाँ का अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि कल भी राज्य के दक्षिणी हिस्सों में लू की स्थिति बनी रहेगी। इसे लेकर रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इधर किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सुपौल और कटिहार समेत राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। किशनगंज के ठेंगरा घाट में सबसे अधिक 64 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 18 जून को होने वाली डीएलएड प्रथम वर्ष और एसटीईटी के पहले दिन की परीक्षा को स्थगित कर दिया है। 17 जून को होने वाले बकरीद पर्व को लेकर यह फैसला किया गया है। समिति ने कहा है कि स्थगित परीक्षाओं की नई तिथियों की घोषणा बाद में की जाएगी। शेष परीक्षाएं अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होंगी। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आज पटना में बिहार ललित कला अकादमी, भारतीय नृत्य कला अकादमी और बिहार संगीत नाटक अकादमी की वेबसाइट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री सिन्हा ने कहा कि विभिन्न अकादमी की वेबसाइट के माध्यम से बिहार की सांस्कृतिक विरासत के बारे में लोगों को आसानी से जानकारियां उपलब्ध हो सकेंगी। आज विश्व रक्तदाता दिवस है। यह दिन प्रतिवर्ष उन लोगों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है जो रक्तदान करते हैं और लोगों को नए रक्तदाता बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि इस अवसर पर प्रदेश भर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है।
पश्चिम चंपारण जिले के बगहा नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत शास्त्री नगर में गंडक नदी में डूबने से 2 बच्चियों की मौत हो गई। जहानाबाद रेलवे स्टेशन के पास NH-83 पर एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से स्कूटी सवार एक महिला की मौत हो गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।